नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है बहुत बहुत देवेंद्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा इस क्लास में सेगमेंट में भारत के प्रसिद्ध मंदिरों की चर्चा करेंगे और भगवान श्री राम मंदिर के विषय में आपको संभावित प्रश्न बताएंगे। इस क्लास में आगे आने वाली संभावित जो परीक्षाएं हैं आपकी, उनमें संभावित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के, और अन्य भारत के प्रसिद्ध मंदिरों की भी चर्चा करूंगा मैं इसमें, जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास में अंत तक बने रहें, काफी महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास को सबसे पहले शेयर कर दिया करो अपने अपने ग्रुप्स में। ठीक है, सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया करो, उसके बाद मेरे साथ आप जुड़िए इस क्लास में। तो भारत के भव्य और सुंदर और प्रभावशाली और विस्तारवादी मंदिरों के विषय में चर्चा करने चल रहा हूं मैं इस क्लास में। बने रहेंगे मेरे साथ और शेयर करेंगे सबसे ज्यादा क्लास को। ठीक है, यहां से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का ये करंट अफेयर्स की भी क्लास समझो और इसे मंदिर या हिस्ट्री, बहुत सारे पॉइंट इसमें मिक्स में आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री राम के मंदिरों के विषय में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना, श्री राम मंदिर एवं भारत के प्रसिद्ध मंदिर, है ना। तो पहला पॉइंट हमने लिया है, श्री राम मंदिर का निर्माण कहां पे हो रहा है? श्री अयोध्या जी में हो रहा है। कहां पे किया जा रहा है? श्री अयोध्या जी में किया जा रहा है। और नदी कौन सी बहती है? सरयू नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या जी। सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या जी। ठीक है, पहले इनका पुराना नाम हुआ करता था फैजाबाद हुआ करता था, अभी इस समय वर्तमान में क्या है? अयोध्या है। और एक जिला एक उत्पाद में गुड़ बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का। अयोध्या का एक जिला एक उत्पाद में क्या फेमस है? लिख लेना, गुड़ बहुत प्रसिद्ध है। एक जिला एक उत्पाद में गुड़ बहुत प्रसिद्ध है, और गुड़ एक जिला एक उत्पाद में फैजाबाद के लिए रखा गया है। फैजाबाद पुराना नाम था, नया नाम क्या है? अयोध्या है। कौन सी नदी बहती है? सरयू। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, नोट कर लेना सारे पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, मंदिर का आकार। तो 360 फीट लंबा मंदिर बनेगा, 235 फीट चौड़ा या चौड़ाई होगी, और 161 फीट ऊंचाई होगी। ऊंचाई भी याद रखिएगा, कई बार इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई मंदिर कितना ऊंचा है, तो यहां से पूछ लेता है। 161 फीट ऊंचाई है भगवान श्री राम के मंदिर की, ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, इसके आसपास के जिलों को भी बताएंगे आपको। श्री राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ? तो भूमि पूजन हुआ था 5 अगस्त 2020 को किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, और बहुत सारे चीफ लोग थे इसमें, चीफ गेस्ट थे, जो भी हो सकते हैं। आरएसएस के जैसे डॉक्टर मोहन भागवत जी थे, प्रधानमंत्री जी थे, मुख्यमंत्री जी थे भारत उत्तर प्रदेश के, और अन्य लोग थे जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से संबंधित है ना। तो 5 अगस्त 2020, उस समय लॉकडाउन चल रहा था भारत में, कोरोना चल रहा था, कोविड चल रहा था। उस समय राम मंदिर का, श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था। ठीक है, यानी कि श्री गणेश किया गया, आप ऐसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, लगातार 40 दिन तक सुनवाई चली थी। ये भी नोट कर लेना, मैंने लिखा नहीं इस पे बोर्ड बहुत सारे पॉइंटों को। लगातार 40 दिन की सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019, ये डेट लिख लेना, 9 नवंबर तारीख ही और वर्ष 2019 को श्री राम मंदिर पर फैसला आया था, और जिसमें कहा गया था कि 2.77 एकड़ 2.77 यानी 77 एकड़ भूमि के ऊपर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। वैसे कुल मिला के जो भूमि दी गई थी वो 67 एकड़ भूमि दी गई थी कुल मिलाकर के। कितनी है? 67। उसमें पूरा तीर्थ न्यास क्षेत्र है अयोध्या जी का, ये नोट कर लेना, है ना। 9 नवंबर को ये ऐतिहासिक फैसला आया था। अगला पॉइंट है, श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ? तो निर्माण कार्य शुरू हुआ 15 जनवरी 2021 से। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ भाई साहब? 15 जनवरी 2021 से। और भूमि पूजन कब हुआ? 5 अगस्त 2020, यानी कि लगभग 1 साल के बाद उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। तब व्यवस्थाएं संचालित हो गई थी, है ना। उस समय तो कोविड चल रहा था, लॉकडाउन था, तो व्यवस्थाएं बंद थी, इस वजह से शुरू नहीं हो पाया। तो 15 जनवरी 2021 से श्री गणेश हुआ था, आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ था कार्य भगवान श्री राम मंदिर में। अब बात करते हैं श्री राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना हुआ है, जो देख रेख कर रहा है और जो निर्णय लेता है पूरा, ट्रस्ट के जो महासचिव है वो है चंपत राय जी। ट्रस्ट के महासचिव कौन है? चंपत राय। कुल ट्रस्ट में कितने लोग हैं भाई साहब? कुल ट्रस्ट में 15 लोग हैं, और 15 में से 10 ऐसे हैं जो स्थायी हैं, परमानेंट हैं,
और 5 अस्थाई हैं। ठीक है, ये लिख लेना, 10 स्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य हैं। इनमें फेरबदल किया जा सकता है टेम्परेरी लोगों में। 10 स्थायी सदस्य हैं। ट्रस्ट का नाम क्या है भाई साहब? तो ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। पीछे का नाम याद रखना, आगे तो श्री राम जन्मभूमि है और पीछे क्या शब्द है? तीर्थ क्षेत्र। ये उस ट्रस्ट का नाम है जिस ट्रस्ट के तहत भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है भाई साहब, नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट छूटेगा नहीं और क्वेश्चन यहां से आएगा पक्का, ये नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो है चंद्रकांत सोमपुरा जी। जो श्री राम मंदिर को डिजाइन दी है उन्होंने, है ना, आर्किटेक्चर दिया है कि किस तरीके से उसका डिजाइन होना है भगवान श्री राम के मंदिर का, उसको देने वाले हैं चंद्रकांत सोमपुरा जी। नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, श्री राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो कौन सी शैली में हो रहा है? नागर शैली में। हमारे उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो सब नागर शैली में बनाए जाते हैं। इवन उड़ीसा तक, उड़ीसा में भी जो बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं वो भी नागर शैली में ही बनाए जाते हैं, है ना। इवन बंगाल में भी नागर शैली में ही मंदिर बनाए जाते हैं, ये नोट कर लेना। मंदिर को बनाने की एक, जैसे आप आसपास अपने देखोगे जहाँ पे भी रह रहे हैं, जैसे यूपी में रह रहे हैं, आप बिहार में रह रहे हैं, या आप दिल्ली में रह रहे हैं, या पंजाब में रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, तो यहाँ के मंदिरों को देखोगे तो एक इस तरीके से शेप होती है सीधी सीधी ऊपर मंदिर की, जहाँ पे ध्वज लगा रहता है मंदिर के ऊपर, है ना। लेकिन दक्षिण भारत के मंदिर देखोगे तो इस तरीके से शेप नहीं होती है ना। दक्षिण भारत के अलग तरीके के आकृति में बनाए जाते हैं, वो द्रविड़ शैली होती है, और उत्तर भारत के मंदिरों में नागर शैली का इस्तेमाल होता है भाई साहब। ठीक है, तो नागर शैली में निर्माण किया जा रहा है जिसमें लगभग 5 फ्लोर या 5 गुंबद होंगे भगवान श्री राम के मंदिर में, है ना। जैसे कंप्लीट जब बन के तैयार होगा, अभी लगभग 40% काम पूरा हुआ है, बाकी का काम लगातार पूरा होगा अनवरत रूप से। अगला पॉइंट है, भगवान श्री राम मंदिर के जो तीर्थ न्यास है, पूरा का पूरा जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्षता कौन कर रहा है उसकी? तो अध्यक्ष हैं इस पूरे ट्रस्ट के महंत गोपाल दास। महंत गोपाल दास, महंत नृत्य शब्द और लगा लेना, महंत नृत्य गोपाल दास ये अध्यक्ष हैं। और महासचिव कौन है? चंपत राय। ये दोनों व्यक्ति प्रमुख हैं भगवान श्री राम के मंदिर में। ये 2 व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रमुख हैं। जितने भी निर्णय लेने हैं ये मंदिर से संबंधित, निर्माण कार्य से संबंधित, वो ये निर्णय लेते हैं। ठीक है, आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, ये नोट कर लेना, 2024 में इस वर्ष के अंत तक बन जाएगा जहां तक उम्मीद है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, नोट कर लेना, क्वालिटी बढ़ा लेना, अगर नहीं साफ दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, शेयर करते रहें लगातार। सबसे बड़ा मंदिर 2024 में बन के तैयार होगा, बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। जी कहाँ पे निर्माण हो रहा है? बंगाल के नदिया जिले में इसका निर्माण हो रहा है, और नदिया जिले में मायापुर नामक जगह में लगभग 600 से 700 एकड़ में बन करके तैयार होगा। ये लगभग मैं बता रहा हूं आपको 600 से 700 एकड़ में बन करके तैयार होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बंगाल के नदिया जिले में। ठीक है, इस्कॉन समूह के द्वारा बनाया जा रहा है। ये जो इस्कॉन टेम्पल आप सुनते हैं वृंदावन में, मथुरा में, है ना, इसी समूह के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर वर्तमान में कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। कौन से वाट का है? अंकोर वाट का। लगभग ये 500 एकड़ में बना हुआ है। ये विश्व का वर्तमान में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, और भगवान विष्णु की यहाँ पूजा की जाती है। कौन से भगवान की? भगवान विष्णु की। कंबोडिया देश में स्थित है। ये कौन से देश में है? कंबोडिया में। इसी कंबोडिया देश को पुराने नाम में कंपूचिया बोलते थे। क्या बोलते थे? कंपूचिया। क्या बोलते थे? कंपूचिया। और एक गाना आया था टिंकू जिया, आया था कि नहीं आया था? पल पल ना माने टिंकू जिया। और ये मंदिर का नाम है कंपूचिया, मतलब जगह का नाम है कंपूचिया। बात मैच करेगी कि नहीं करेगी? मैच करेगी सर, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना है। जो विश्व के 2 सबसे बड़े हिंदू मंदिर हैं वो भारत के बाहर हैं। पहला है अंकोर वाट में, जो भगवान विष्णु का मंदिर है, आप पढ़ते जा रहे हैं जे। ठीक है, अंकोर वाट में स्थित है, कंबोडिया के भीतर एक जगह का नाम है, वहां पे है। ये 500 एकड़ में बना हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अभी हाल ही में बन के तैयार हुआ है अमेरिका के न्यू जर्सी में। कहां पे? अमेरिका के न्यू जर्सी में। लिख लेना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका के न्यू जर्सी में। ठीक है, ये अक्षरधाम मंदिर जो है उस हिसाब से इसका नाम दिया गया, अक्षरधाम मंदिर के नाम से इसका नाम है, अमेरिका के न्यू जर्सी में। नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला
हरित से मतलब होता है जो ऊर्जा वहां पे स्थापित की गई वो सौर ऊर्जा के आधार पर। भारत का पहला हरित ऊर्जा प्रातात्विक स्थल, ध्यान देना, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल कौन सा घोषित किया गया है? सौर मंदिर। सौर मंदिर घोषित किया गया है। यह है मामल्लपुरम, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का एक जिला है मामल्लपुरम, इसमें स्थित है ये भारत का पहला हरित ऊर्जा वाला है ना, जो ऊर्जा है यहाँ पे वो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा भारत का पहला मंदिर स्थापित किया गया है जो हरित ऊर्जा वाला मंदिर बन गया है। मंदिर तो पहले से था लेकिन यहाँ पे ये व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल मामल्लपुरम, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जिले का नाम है, भाई साहब नोट कर लेना। अगली बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा योग केंद्र खोला गया अभी हाल ही में, उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। विश्व का सबसे बड़ा योग केंद्र, यानी कि इसमें 20,000 लोग एक साथ योगा कर सकते हैं भाई साहब। 20,000 20,000 लोग एक साथ योगा कर सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा योग केंद्र का उद्घाटन दिसंबर 2023 में, जो 23 चली गई, साल निकल के अभी 24 है, दिसंबर 2023 में वाराणसी में किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये दुनिया का सबसे बड़ा योग केंद्र है, लिख लेना। विश्व का सबसे बड़ा योग केंद्र वाराणसी में बनाया गया। स्वरवेद इसका महामंदिर नाम है। इस योग सेंटर का नाम क्या दिया गया है? वेद के आधार पर दिया गया। एक स्वरवेद महामंदिर इसका नाम रखा गया है ना, ये लिख लेना। दुनिया का सबसे बड़ा योग केंद्र है, इसमें 20,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं योगा करने के लिए एक साथ में वाराणसी में। और लिख लेना, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया वाराणसी में। ठीक है, ये नोट कर लेना। श्री राम मंदिर का एक और क्वेश्चन है। 18 जनवरी 2024, अभी हाल ही में 18 जनवरी 2024 को 6 डाक टिकट जारी किए गए। स्वरवेद ऐसे लिख लेना है ना, स्वरवेद योगा सेंटर है ये भाई साहब। दुनिया का सबसे बड़ा स्वरवेद योगा सेंटर वाराणसी में बना है अभी हाल ही में। 20,000 लोग एक साथ ही कर सकते हैं। स्वरवेद एक वेद से लिया गया नाम है, वेदों के आधार पर नाम रखा गया है स्वरवेद। ठीक है, ये नोट कर लेना, छाप लेना, यहां से पक्का है आपका क्वेश्चंस। 1, 2, 3 जितने भी आ जाए पक्के आएंगे इस क्लास से। और दूसरी क्लास, पहला पार्ट है ये अभी हमारा कंप्यूटर जी, मंदिरों का पहला पार्ट है ये, मंदिरों का दूसरा पार्ट भी पढ़ाएंगे आपको। उसमें पूरा कवर कर देंगे भारत के जितने भी उत्तर से दक्षिण में और पूर्व से पश्चिम में प्रसिद्ध मंदिरों को कवर कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो 6 डाक टिकट जारी की गई है मंदिर पर। भगवान श्री राम के मंदिर पर कितने डाक टिकट? 6 डाक टिकट, नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, श्री राम मंदिर जन्म तीर्थ न्याय क्षेत्र के निर्माण समिति के चेयरमैन। जैसे मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर का निर्माण की देखरेख कौन कर रहा है? जो ट्रस्ट बनाया है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। अब इस ट्रस्ट के ऊपर जो निर्माण समिति है, निर्माण समिति के चेयरमैन भी बनाए प्रधानमंत्री ने। तो निर्माण समिति के चेयरमैन कौन है, प्रश्न ये रहेगा, तो नाम लिख लेना। निर्माण समिति के चेयरमैन है नृपेंद्र मिश्र। नृपेंद्र मिश्र ये प्रधानमंत्री जी के सलाहकार रह चुके हैं पहले, एक IAS ऑफिसर है, ये निर्माण समिति के चेयरमैन है इस समय। अगला पॉइंट है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष। भाई कोषाध्यक्ष पढ़ाना बहुत जरूरी है। जितना चंदा गया है पूरे देश से इकट्ठा होकर के, तो कोषाध्यक्ष के तौर पर वही सेवा देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो क्या नाम है कोषाध्यक्ष जी का? गोविंद, श्री गोविंद देव गिरी जी, श्री गोविंद देव गिरी जी कोषाध्यक्ष। ठीक है, ये नोट कर लेना। क्लास को शेयर कर दो अच्छी लगी हो तो, क्वेश्चन आपके समझ में आ रखे हो तो। करंट अफेयर्स के बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा क्लासों से। जितनी भी मैं क्लास पढ़ा रखा हूँ आपको यूट्यूब पर, चाहे यूपी स्पेशल की हो, चाहे करंट अफेयर्स की हो, चाहे GS की हो, ज्योग्राफी की हो, पॉलिटी की हो, टॉप 50 वाली क्वेश्चन से हमारे, उससे बाहर नहीं जाएगा। सीमित संसाधनों में हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपके सहयोग से लगातार आप जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए इस क्लास को, सेगमेंट को, चैनल को मित्रों के, दोस्तों के साथ। जो बच्चे निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं वहाँ अवश्य आप शेयर करें क्लास को। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी हमारी पूरी GS का आपका। अगला क्वेश्चन लिया हमने सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर आपने सुना ही होगा, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है सूर्य मंदिर, है ना। सूर्य मंदिर की ही आकृतियों को जब G20 का सम्मेलन हुआ हमारे यहाँ दिल्ली में, G20 का कौन सा सम्मेलन था कंप्यूटर जी? 17वां या 18वां? G20 का 18वां सम्मेलन हुआ दिल्ली में 8 से 10 सितंबर 2023 के मध्य में। तो प्रधानमंत्री जी ने जो 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की आगवानी की, वेलकम किया दिल्ली के प्रगति मैदान के भीतर भारत मंडपम में। तो वहां पर भाई साहब जो पीछे बैकग्राउंड लगाया गया था प्रधानमंत्री जी के पीछे बैकग्राउंड में, वो सूर्य मंदिर से ही रिलेटेड था। ठीक है, वो भी याद रखना। और यहीं से लिया गया था, उड़ीसा से वो उस पूरे बैकग्राउंड को स्थापित किया गया था।
तो बहुत प्रसिद्ध है ये। सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? ब्लैक पैगोडा। ये ब्रैकेट में लिख लेना। उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। कौन से जिले में? पुरी जिले में। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के शासक, कौन से वंश के थे ये? गंग या गंगा बोलते हैं। गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने करवाया था। किसने कराया था? नरसिंह देव ने करवाया था, गंग वंश के शासक। यूनेस्को ने इसे 1984 में शामिल किया था। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में, विश्व धरोहर की सूची में 1984 में शामिल किया था। कौन से मंदिर को शामिल किया? सूर्य भगवान के मंदिर को, सूर्य मंदिर को। ठीक है, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी पुरी में स्थित है। और पुरी में भगवान जगन्नाथ का भी मंदिर स्थित है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर स्थित है ना। श्यामला बोलते हैं या श्यामल बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसे श्यामला या श्यामल इसका विलोम शब्द भी आता है हिंदी में कई बार, है ना। श्यामल का क्या होगा विलोम शब्द? क्या हो जाएगा कंप्यूटर जी? श्यामल मतलब काला, जैसे भगवान श्री कृष्ण की आकृति और वो उस चीज को देख करके, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सफेद या स्वच्छ? ये सफेद होगा या धवल होगा? कोई बात नहीं, ये सब होंगे लेकिन अलग अलग नाम आते हैं हिंदी में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप ही बताइए क्या विलोम शब्द होगा। तो 1984 में शामिल किया गया। अगला है एलोरा का कैलाश मंदिर। अच्छा, एलोरा का कैलाश मंदिर को पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ आपको एक बात। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था और ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था। एलोरा की गुफा तो सुनी होंगी आपने, महाराष्ट्र में स्थित है, बहुत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, बहुत प्रसिद्ध गुफाएं हैं। और इन्हीं गुफाओं को काटकर, मतलब चट्टानों को काटकर, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम शासक ने कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया, या कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें कि भगवान शिव से संबंधित मूर्तियां स्थापित की गई थी। उनकी राष्ट्रकूट वंश के लोगों की बहुत आस्था थी भगवान शिव के प्रति, और दक्षिण भारत के लोगों को भी भगवान शिव में बहुत आस्था थी। जैसे चोल साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य, इन डायनेस्टी में बहुत आस्था थी। पुरी में स्थित है सूर्य मंदिर। और पुरी वो जिला है जहां पर एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी स्थित है, इसी जिले से लगती है, और उसका नाम है चिल्का झील। ये भी लिख लेना। चिल्का झील उड़ीसा के पुरी जिले से सीमा बनाती है। एशिया की अथवा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। सागर से लगी हुई है, इस वजह से क्या पढ़ते हैं उसको? तटीय झील, यानी कि बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है। चिल्का झील नौसेना का एक सेंटर भी है यहाँ पे। ठीक है, और ये चिल्का झील महानदी गिरती है, महानदी के डेल्टा में स्थित है। ये भी नोट कर लेना। देवगढ़ का दशावतार, 10 अवतार, कितने अवतार? 10 अवतार, दशावतार मंदिर है ये, इस वजह से 10 अवतार मंदिर बोलते हैं। झांसी जिले में स्थित है, यूपी के में। गुप्त कालीन मंदिर है, लिख लेना। गुप्त काल के शासकों ने बनवाया था। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है यहाँ पे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है देवगढ़ में, झांसी में स्थित है ये। झांसी में बेतवा नदी बहती है, और झांसी में बेतवा नदी पर बहुत प्रसिद्ध बांध हैं, जैसे माता टीला बांध, राजघाट बांध। इसी में इस बांध को क्या बोलते हैं? रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति में कहाँ से, कौन सा मैं भूल गया यार, मेरठ नहीं, झांसी से, झांसी की बात कर रहा, झांसी को ही भूल गए, माफी चाहते हैं। तो 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई जी ने, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। बचपन का नाम मणिकर्णिका था, मनु था, छबीली था। इनकी शादी होती है एक राजघराने में, और वो राजघराना था झांसी का राजघराना। ठीक है, और झांसी के राजा थे गंगाधर राव के साथ शादी होती है। तो वहां पे अपना जीवन जीती हैं और अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाती हैं 1857 की क्रांति में, यानी कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नामक किताब किसने लिखी है? बीडी सावरकर साहब ने, इसी क्रांति के ऊपर। तो झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है, और झांसी में केंद्रीय चारागाह अनुसंधान भी स्थित है। और झांसी में, उत्तर प्रदेश में यदि हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो लाइट के ट्रांसफार्मर होते हैं वो बनाए जाते हैं झांसी के अंदर। और पॉइंट लिखना झांसी का एक और, झांसी में जैसे हमारे भारत को मैं उत्तर से दक्षिण जा रहा हूं, मान लीजिए कश्मीर से तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक यात्रा कर रहा हूं मैं, या ईस्ट से वेस्ट में कर रहा हूं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से उधर कर रहा हूं मैं आपका गुजरात में, तो चारों दिशाओं को जो जोड़ने वाला एक सेंटर है वो झांसी में स्थित है। चारों रोडों को, है ना, इन गलियारों को जोड़ने वाला जो केंद्र बिंदु है वो कहां पे? झांसी जिले में स्थित है। यानी कि ये सभी रोड एक दूसरे को कहां पे काटते हैं? आकर के झांसी में। ये भी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट जिला है उत्तर प्रदेश का। ललितपुर से सीमा बनाता है झांसी, जालौन, महोबा और हमीरपुर। जालौन, महोबा, हमीरपुर और ललितपुर ही है कंप्यूटर जी, ललितपुर। झांसी के पड़ोसी जिले हैं ये सभी।
महोबा भी पड़ोसी जिला है, हमीरपुर पड़ोसी जिला है, जालौन भी पड़ोसी जिला है झांसी का, और झांसी के दक्षिण में स्थित है ललितपुर, जो कि तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। कितने तरफ से? तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। पॉइंट कैसा लगा? इसी बात पर क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। अभी तो आपको ऐसे ही बता रहे हैं सीमित संसाधनों में, जब ठाकुर जी की कृपा होगी, राधा रानी की कृपा होगी, आगे जब डिजिटल बोर्ड इधर होगा नहीं तो बिल्कुल झांसी की एक एक गली को भी बताया करेंगे आपको, है ना, कि कौन सा रोड किधर जाता है झांसी का। अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर। प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर कौन से शासकों ने बनवाए? चंदेल शासकों ने बनवाए, ये पॉइंट नोट कर लेना। और खजुराहो के मंदिर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है भैया? कंप्यूटर जी मेरे काले पीले हो, ये हमारे काले और पीले और गुलाबी और नारंगी हैं सभी, जो भी हमारे छात्र, ठीक है, तभी सुनते हैं ये, ठीक है सर। तो खजुराहो के मंदिर कौन से राज्य में है? एमपी में। और कौन से शासकों ने बनवाए? चंदेल शासकों ने। अगला प्रश्न है, अच्छा एमपी में कहाँ स्थित है? एमपी में स्थित है छतरपुर जिला जो पड़ता है, लिख लेना ब्रैकेट में छतरपुर। बागेश्वर धाम का नाम तो सुना ही होगा आपने। बागेश्वर धाम जो मंदिर है वो छतरपुर जिले में ही है, और वहीं पे स्थित है खजुराहो के मंदिर, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध हैं ये। खजुराहो के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर बहुत फेमस है। डायरेक्ट आ जाए कि कंदरिया महादेव का मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर बहुत फेमस है, ये दो मंदिर बहुत फेमस है। और एक चित्रगुप्त का भी मंदिर है यहाँ पे, चित्रगुप्त मंदिर, ये 3 मंदिर बहुत फेमस है खजुराहो के मंदिरों में। एमपी में स्थित है, चंदेल वंश ने बनवाए थे खजुराहो के मंदिर। तंजौर तमिलनाडु का जिला है, चोल वंश की राजधानी हुआ करता था तंजौर। तंजौर वो जिला है जो चोल वंश की राजधानी हुआ करता था, और बंदरगाह भी हुआ करता था चोल राज्य के लोगों का, जिनकी नौसेना सबसे महान थी, सबसे शक्तिशाली थी, या सबसे पहले बनाई थी उन्होंने। ऐसा हम दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ते हैं चोल साम्राज्य के बारे में। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर थी, ठीक है। और ये सूती कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध था तंजौर। कौन से कपड़ों के लिए? सूती कपड़ों के लिए। अभी इसे मेरे हिसाब से तंजावुर कहते हैं तमिलनाडु में। क्या बोलते हैं? तंजावुर शहर, पहले तंजौर बोलते थे, तमिलनाडु का शहर है ये, लिख लेना। तो इसमें एक मंदिर है राज राजेश्वर मंदिर, राज राजेश्वर, भगवान शिव का ही है। राजा राज प्रथम ने बनवाया था ये, चोल साम्राज्य का शासक था, लिख लेना ब्रैकेट में, चोल साम्राज्य का शासक था। राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तंजौर में राजा राज प्रथम ने। अगला है महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण किसने कराया? पल्लव वंश के लोगों ने, नरसिंह वर्मन सेकंड ने। नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था, पल्लव वंश के शासकों ने, महाबलीपुरम का मंदिर। और ये महाबलीपुरम में स्थित है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है, नोट कर लेना। अगला है आबू के जैन मंदिरों का निर्माण। आबू के जैन मंदिरों का निर्माण कौन से पत्थर से हो रखा है? संगमरमर के पत्थर से हो रखा है भाई साहब इनका निर्माण, लिख लेना। माउंट आबू वाले हैं ये, माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर, सुने तो होंगे, पढ़े तो होंगे, याद तो किए होंगे आपने, नहीं याद किए तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ। माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, नोट कर लो। अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है ये मंदिर, बहुत खूबसूरत मंदिर है, लोग घूमने जाते, देखने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, ठीक है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर संगमरमर के पत्थर से बने हुए हैं और अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों पर है? अरावली पहाड़ियों पर। 13वीं सदी में इनका निर्माण किसने कराया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल, ये 2 शासकों ने कराया था, 2 भाइयों ने। एक का नाम वास्तुपाल और एक का नाम तेजपाल, इन दोनों ने मिलकर दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था, ठीक है। कोई दिक्कत कंप्यूटर जी? शक समस्या? क्लास को शेयर कर दो, धुआंधार शेयर कर दो, कह दिया करो ऑडियंस से, कह दिया करो कि भाई ऑडियंस क्लास को शेयर करो। मोढेरा का सूर्य मंदिर मेहसाना जिले में स्थित है, गुजरात में। कौन से जिले में? मेहसाना, गुजरात में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अभी सूर्य मंदिर जो चर्चाओं में था, क्योंकि 108 अलग अलग स्थानों पर लोगों ने सूर्य नमस्कार किया और गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा दिया। उसमें से ये भी मंदिर शामिल था जहां पे बहुत सारे लोगों ने सूर्य नमस्कार किया था, ठीक है। तो कौन सा मंदिर शामिल था? मोढेरा का सूर्य मंदिर, मेहसाना, गुजरात के मेहसाना जिले में। अगला है पालीताना मंदिर, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, गुजरात में स्थित है। पालीताना मंदिर भावनगर, गुजरात में स्थित है, गुजरात के पास में ही है भावनगर, तो भावनगर के पास में स्थित है ये मंदिर, पालीताना मंदिर। भावनगर पेट्रोल के लिए और फेमस है गुजरात में, पेट्रोल उत्पादन के लिए, लिख लेना, ठीक है। अगला है लिंगराज, मतलब भगवान शिव का मंदिर है जी, लिंगराज, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी में स्थित है भाई साहब। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी में।
उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और इसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। किसने कराया था? ययाति केसरी। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर बनवाया था 11वीं सदी में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नोट कर लेना ब्रैकेट में। कौन से भगवान जी को? भगवान शिव को समर्पित है। नोट कर लो। अगला है जगन्नाथ भगवान का मंदिर। भगवान जगन्नाथ मतलब श्री कृष्ण भगवान का, पुरी में स्थित है। उड़ीसा के कौन से जिले में? उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है जी, है ना। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकलती है। पुरी बहुत प्रसिद्ध है इस रथ यात्रा के लिए, ये भी नोट कर लेना। अगला है केदारनाथ का मंदिर। केदारनाथ में स्थित है उत्तराखंड में। और यहाँ पे नदी कौन सी बहती है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है ये मंदिर। कौन सी नदी के पे? मंदा, कैसे लिखेंगे भैया मंदाकिनी? मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी बहती है यहाँ पे केदारनाथ मंदिर के पास से होकर के। और बद्रीनाथ का मंदिर भी लिख लेना। भगवान बद्रीनाथ का मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर बहती है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी बहती है? अलकनंदा नदी, है ना। अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं देवप्रयाग में। कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में। बहुत प्रसिद्ध और पावन और पवित्र संगम है ये भारत का, बहुत आता है एग्जाम्स में। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम उत्तराखंड के देवप्रयाग में होता है। और वहाँ संगम होने के बाद फिर भागीरथी नदी का नाम पड़ता है गंगा जी। उस नाम से फिर पूरे भारत में बहती हैं। लगभग 5 राज्यों में बहते हुए, लगभग नहीं एग्जैक्ट 5 राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जमुना के साथ संगम करके, मतलब ब्रह्मपुत्र के साथ संगम करके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। जहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, सुंदरी नामक वृक्ष भी पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल के टाइगर भी पाए जाते हैं उन जंगलों में जहाँ पे ये डेल्टा बनाती है नदी। दुनिया का सबसे बड़ा सुंदर नामक वन भी पाए जाते हैं उस एक हिस्से में। और मैंग्रोव वनस्पति है जो कि समुद्र के पानी को अंदर आने से रोकती हैं। चूँकि समुद्र के किनारे पर होते हैं ये मैंग्रोव वाले पेड़, तो नीचे धसे हुए होते हैं, तो पानी जैसे आता है तो उसे वहाँ पर रोक देते हैं। ये थी हमारी क्लास मंदिरों का पहला पार्ट है। एक दूसरा पार्ट और पढ़ाएंगे आपको, और जो कि जितने भी मंदिर हैं वो छूटे ना, इस वजह से दूसरे पार्ट में लेकर के आएंगे, है ना। क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं कमेंट करके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ये वो पीक टाइम है आपका कि इस टाइम पर आपको एक एक क्लास देखनी है। एक एक क्लास को देखने के बाद शेयर कर दो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, और एक एक पॉइंट को रट लो और छाप लो और याद कर लो भाई साहब। घोल करके कहते नहीं कि घोल के पिज्जा मोड़ा, तो घोल के पिज्जा मोड़े हो मेरे काले पीले हो, है ना। वर्दी पहननी है तो पहननी है बिल्कुल किसी भी हालत में। तो वो कौन सी 2 लाइनें? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और क्या है इसमें? कंप्यूटर जी बता, भूल गए हमारे कंप्यूटर जी, भूल जाते हैं बहुत जल्दी लाइनों को। कंप्यूटर जी बताते हैं और फिर भूल जाते हैं, है ना। तो ये हरवंश राय बच्चन जी की कविता है, जो कि उनके पुत्र अमिताभ बच्चन जी हमेशा कौन बनेगा करोड़पति के सेट से बोलते रहते हैं और सार्वजनिक जीवन में भी बोलते हैं। तो आप कोशिश करते रहोगे तो कभी हार नहीं होनी है, लेकिन मैदान छोड़ के नहीं जाना है आपको। हिम्मत से काम लेना है और डाइवर्ट भी नहीं होना है। सारी विषयों को आपको पढ़ना है, मेरा कहने का मतलब ये है। हिंदी को भी पढ़िए, जीएस को भी पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, जीएस के अलग अलग पार्ट्स को भी पढ़िए। अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे। शेयर कर देना दबा करके इस क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। नमस्कार, राधे राधे।